हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टोरीज बाय गुलाब गौतम। आपके चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। ये वीडियो कई कथाओं का संग्रह है। आराम से आनंद ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक परेशानियों से डरे नहीं, उनका सामना करें। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहाँ की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहाँ हमारा अपमान होता है, ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परेशानियों बनी तो फिर कहाँ जाएंगे? और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख, परेशानियां हर जगह हैं, हम परेशानियों से बच नहीं सकते। इसीलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बनाएं। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूं। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख, हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। बुद्ध की सीख, अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। 4 अपने दुखों का कारण आप ही हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहां के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांति से बिना कुछ बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो मैं यहाँ आ जाऊं। भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहां के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं, क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें स्वीकारूंगा ही नहीं।
आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को स्वीकार ही नहीं करूंगा तो ये कहाँ रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास। बुद्ध के जीवन का ये छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं। ये सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों की नेगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। आज इस दुनिया में कोई गरीब नहीं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को बुद्ध के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांग कर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, दो हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी है वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, ये तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। 6 अहंकार का उपहार। महात्मा बुद्ध के पास सेठ रत्नचंद दर्शन को आए तो साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित जन समूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रत्नचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के असंख्य चिकित्सालयों, विद्यालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है, आदि आदि कई दान सेठ जी ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु, मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। ये सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का ये कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर बुद्ध के चरणों को धो रहा था। बुद्ध की सीख अहंकार में किया काम निरर्थक साबित होता है। उसके पूरा होने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अहंकार से नहीं स्वच्छ मन से कार्य करना चाहिए। साथ हर समस्या का समाधान आसान है। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। उनके हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। बुद्ध की सीख, समस्या आने पर हम समस्या को समझे बिना ही उसका हाल यहाँ वहाँ खोजने लगते हैं और समस्या को और कठिन बना लेते हैं। इसलिए पहले समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि समस्या की वजह समझ आ गई तो उसका समाधान और भी आसान हो जाएगा। बिना नींव का मकान। किसी समय एक नगर में राम और श्याम नामक 2 धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। बुद्ध काल के समय 3 मंजिला घर होना बड़ी बात कहलाती थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने ये भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच रखा है। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। राम ने कहा, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। वास्तुकार ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। राम ने नाराज होकर कहा, ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। उसके बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई वास्तुकार नहीं मिला जो बिना नींव के घर बना सके। वास्तुकार खोजते खोजते राम किसी ग्राम में पहुंच गया जहां बुद्ध भगवान की सभा चल रही थी। वहां जाकर राम ने बुद्ध को अपनी समस्या बताई और समाधान जानना चाहा। बुद्ध बोले, बिना नींव के घर कभी नहीं बन सकता, और यदि बन भी गया तो वह बारिश, आंधी और गर्मी को सह नहीं पाएगा, बल्कि समय से पहले ही गिर जाएगा। जिस तरह पेड़ को ऊंचा उठने के लिए अपनी जड़ों से धरती को पकड़ना होता है, वैसे ही घर को भी नींव की जरूरत होती है। जिसके बाद राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी श्याम की तरह 3 मंजिला मकान बनवा लिया। बुद्ध की सीख, यदि नींव मजबूत होगी तो ही घर मजबूती के साथ खड़ा रह पाएगा। उसी तरह किसी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को एक योजना बनाकर सही तरीके से किया जाना चाहिए। ये नैतिक मूल्यों को समझाने वाली कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।